डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर साउंड ध्वनि। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम आप लोगों को तरंग वेग क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, इसे किससे व्यक्त किया जाता है, इसका क्या मात्रक है, ग्राफीय निरूपण और आवर्त काल तथा आवृत्ति के बीच में संबंध के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखें बेटा, तरंग वेग क्या है। तरंग वेग क्या है? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी। ध्यान दें, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी उस तरंग की तरंग वेग कहलाती है। किसी तरंग द्वारा क्या हुआ मतलब बेटा? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी की उस तरंग की किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही उस तरंग की तरंग वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग वेग। तो परिभाषा क्या हुई बेटा तरंग वेग की? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही उस तरंग की तरंग वेग कहलाती है। इसे स्मॉल b से व्यक्त किया जाता है। किससे? b से व्यक्त किया जाता है। इसे स्मॉल b से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक, जो वेग का मात्रक होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है बेटा। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही उस तरंग की तरंग वेग कहलाती है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसे b से व्यक्त किया जाता है। देखिए इसमें वेग से जुड़ा हुआ है, मतलब जो वेग का मात्रक होगा वही तरंग वेग का मात्रक होगा। ठीक है बेटा। तो ये हुई आपकी तरंग वेग। अगला पॉइंट है आपका तरंग दैर्घ्य। कंपन करती हुई, ध्यान दें, कंपन करती हुई किसी कण द्वारा एक आवर्त काल में, ध्यान दें, कंपन करती हुई किसी कण द्वारा एक आवर्त काल में चली गई दूरी ही उस कंपन करने वाले कण की क्या कहलाती है बेटा? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। क्या किससे व्यक्त किया जाता है? लैम्डा से। इसे लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक मीटर होता है। इसकी कई परिभाषाएं, अथवा दो लगातार श्रृंगों, श्रृंग जिसे कहते हैं ऊपर उठे हुए भाग को, और एक यहाँ होगा, इसको पहले हम सब जा चुके हैं, अथवा दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे भी लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। ओके बेटा। एक और परिभाषा होती है, दो लगातार संपीड़नों अथवा दो लगातार विकर्णों के बीच की दूरी ही उस अनुदैर्घ्य तरंग की, किसकी? अनुदैर्घ्य तरंग की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे भी लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार तरंग दैर्घ्य की हमने आपको 3 परिभाषा बताया। तीनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखिए बेटा। जैसे मान लीजिए कोई कण है जो कंपन कर रही है, वो बिंदु पर स्थिर है। ठीक है। जब एक कण कंपन करती है तो पहले मान लीजिए O से P तक पहुंचती है। कहां तक पहुंचती है? P तक। तो तरंग कहां तक पहुंचती है? O से A तक चलती है। ध्यान दीजिए, जब ये O से P तक पहुंची, कहां तक पहुंची? O से A तक। फिर वही कण कहां से पहुंचती है? P से Q तक। ध्यान दीजिए, पहले कहां से गई? O से P, फिर P से Q, और ये कहां से गई बेटा? O से A, फिर A से B। ये तरंग की गति है।
और वो कंपन करते हुए कण की गति है, तरंग गति, और ये कंपन करती हुई कण की गति, करती कण की गति। ठीक है, पहले कण कहाँ ओ से पी पहुंचा, तो तरंग की गति, तरंग कहाँ से ओ से ए पहुंचा। जब ए पी से क्यू पहुंचा, देखिए तो तरंग कहाँ पहुंचा, ए से बी तक। जब क्यू से पुनः ए ओ पर पहुंचा, ध्यान दीजिए, पहले ए पी से ओ पहुंचा, यहाँ आया, जब पी से ओ से पी तो ए ओ से ए, जब ए पी से ओ तो ये कहाँ पहुंचा बेटा, ए से बी। और जब ये देखिए पुनः ओ से कहाँ पहुंचती है, क्यू, ओ से क्यू पहुंचती है, तो ये तरंग की दिशा कहाँ तक गति करती है, बी से सी। आगे बढ़े, जब ये पुनः क्यू से ओ पहुंचती है, क्यू से ओ पहुंचती है, तो ये कहाँ से पहुंचती है, सी से डी तक। तरंग कहाँ पहुंची, सी से डी तक। इस तरह से अब आप देखिए यहाँ से चला बेटा, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो आप क्या देखते हैं, जहाँ था वहीं पहुंच गया। इस तरह एक कंपन पूरा हो गया, एक दोलन पूरा हो गया। एक दोलन में चली गई दूरी ही उस तरंग की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक बेटा, ओ से डी तक। यही ओ से डी इस तरंग की क्या हुई, तरंग दैर्घ्य। यानी एक कंपन पूरा करने में किसी कण द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है वही उसकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ओके बेटा, क्लियर, वेरी गुड। आगे आप लोग देखेंगे आवर्त काल तथा आवृत्ति में संबंध। आवर्त काल तथा आवृत्ति में संबंध। ओके बेटा, इसके बारे में देखें। यदि किसी दोलन करने वाली कण की आवर्त काल की आवृत्ति n हो तो उस दोलन करने वाले कण द्वारा हमने माना 1 सेकंड में n दोलन करती है। यदि किसी दोलन करने वाले कण की आवृत्ति n और आवर्तकाल t हो, सबसे पहले आप मान लेंगे, तो माना आवर्त काल t एवं आवृत्ति n। ओके बेटा, यदि वह पिंड 1 सेकंड में, यदि वह पिंड 1 सेकंड में n दोलन करती है, n दोलन करती है, तो क्या कह रहे हैं, यदि वह पिंड 1 सेकंड में n दोलन करती है तो n दोलन करने में पिंड द्वारा लगा समय कितना होगा, 1 सेकंड। ठीक है, तो एक दोलन में निकालें इसी तरह से, एक दोलन छूटी और इसलिए का नियम लगा दें, इसलिए एक दोलन करने में लगा समय बराबर 1/n सेकंड। ठीक है, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि एक दोलन को पूरा करने में, एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल t से व्यक्त किया जाता, आवर्त काल t से व्यक्त किया जाता। इसलिए t इसका टू क्या हुआ बेटा, 1/n, या n इसका टू 1/t
या n इंटू टी इक्वल टू 1। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी दोलन करने वाली पिंड की आवृत्ति उसके आवर्त RT के व्युत्क्रम समानुपाती होती है, अथवा किसी दोलन करने वाली पिंड की आवर्तकाल उसकी आवृत्ति n के व्युत्क्रम समानुपाती होती है। ओके बेटा, इसको भली बात समझ लें और नोट कर लें। धन्यवाद।